जिला बैंक में खुली व बेछूट मनमानी कर रहे बच्चू कडू, विपक्षी संचालकों ने पत्र वार्ता में लगाया आरोप। अमरावती जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक में गलत मार्गों पर अवलंब कर अध्यक्ष पद हासिल करने वाले बच्चू कडू द्वारा बैंक में सत्ता हासिल करते ही बैंक में खुली और बेछूट मनमानी की जा रही है तथा अपने पद व सत्ता का पूरी तरह से दुरुपयोग करते हुए विपक्षी संचालकों की आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है, जिसके खिलाफ बैंक विपक्षी संचालकों द्वारा संवैधानिक मार्ग से कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। इस आशय का प्रतिपादन जिला मध्यवर्ती बैंक के विपक्षी संचालकों द्वारा यहां बुलाई गई पत्रकारिता में किया गया। साथ ही इस पत्रकार वार्ता में बैंक के विपक्षी संचालक रहने वाले जिले के सांसद बलवंत वानखड़े, पूर्व विधायक वीरेंद्र जगताप, कांग्रेस के ग्रामीण जिला अध्यक्ष बबलू देशमुख तथा हरिभाऊ मोहोड़ व रविंद्र गायगोले ने यह आरोप भी लगाया कि गलत तरीके से जिला बैंक में अध्यक्ष पद व सत्ता हथियाने वाले बच्चू कडू एवं उनके समर्थक संचालकों ने जिला बैंक में करोड़ों रुपए की आर्थिक गड़बड़ी की है। स्थानीय माल टिकड़ी के पास स्थित कांग्रेस भवन में बुलाई गई इस पत्रकार वार्ता में जिला बैंक के विपक्षी संचालकों ने कहा कि बैंक के मौजूदा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष द्वारा बार बार झूठे प्रस्ताव लिखे गए हैं। यह बात उन्होंने तमाम सबूतों के साथ स्पष्ट की और इसे लेकर विभागीय उपनिबंधक के पास कई बार शिकायतें भी दर्ज कराई। बैंक का संचालक मंडल 21 सदस्यीय होता है, जिसमें विशेषज्ञ संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी को किसी भी विषय पर मतदान करने का अधिकार नहीं होता। किसी विषय को लेकर चर्चा के बाद यदि उस प्रस्ताव के पक्ष में 11 अथवा उससे अधिक संचालकों की सहमति होती है तभी उसे मंजूर किया जाता है, अन्यथा वह प्रस्ताव खारिज हो जाता है। परंतु बैंक के सत्ता पक्ष ने अपनी मनमानी करने के लिए 13 संचालकों द्वारा तय किए गए अनुसार एक कार्यकारी समिति का गठन करने के बजाय मनमानी तरीके से अपनी मर्जी वाले लोगों की कार्यकारिणी गठित कर उस समिति के आड़ लेकर करोड़ों रुपए की फर्जी काम करते हुए नियम बाह्य तरीके से प्रस्ताव पारित कर बैंक में करोड़ों रुपए का नुकसान किया है। इस पत्र वार्ता में यह भी बताया गया कि जब 24 जुलाई 2023 को बच्चू कडू जिला बैंक के अध्यक्ष बने तब उन पर नासिक न्यायालय द्वारा सुनवाई के 2 साल की सज़ा लागू थी, जिसके चलते वे अध्यक्ष बनने के लिए पूरी तरह से अपात्र थे। लेकिन बच्चू कडू ने इस जानकारी को भी छिपाया और अध्यक्ष बनने के बाद से लेकर अब तक सभी प्रस्ताव को गलत तरीके से लिखते हुए अनाप शनाप खर्च किया, अनावश्यक खरीदी की, अनावश्यक निर्माण किया और बड़े पैमाने पर अफरा तफरी करते हुए बैंक को करोड़ों रुपए का चूना लगाया, जिसे लेकर दर्ज कराई गई शिकायतों के बाद बच्चू कडू ने अपने मंत्री पद का दुरुपयोग करते हुए संबंधित अधिकारियों पर दबाव डालकर सभी शिकायतों को प्रलंबित रखा। इस पत्र वार्ता में यह आरोप भी लगाया गया कि बैंक के अध्यक्ष के तौर पर बच्चू कडू का व्यवहार असंवैधानिक व अशोभनीय है तथा कई बार वे विपक्षी संचालकों के लिए असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हुए अपने कार्यकर्ताओं के जरिए गुंडागर्दी करने का प्रयास भी करते हैं। काही दिवसाच्या आधी 5-7-8 दिवसाच्या आधी पत्रकार परिषद आमचे जे बँकेत विरोधक आहेत त्यांनी घेतली आणि वेगवेगळे मुद्दे तुमच्यासमोर मांडले आणि आम्ही ते तुमच्या माध्यमातून वर्तमानपत्रात वाचले। तर 1.5 वर्ष झालं, 2 वर्ष झाले, भूलभुलैया करून सत्तेत बसले, अध्यक्ष झाले, उपाध्यक्ष झाले। आमच्या जिच्यातले काही लोकांना सोबत राहून बदमाशी केली, त्या कारणाने ते सत्तेत बसले। सत्तेत बसल्यानंतर एका बाजूनं 12 लोक 21 पैकी, एका बाजूनं 7 लोक, सत्तेत जे बसले त्यांच्यासोबत 7 लोक, विरोधक आहे आम्ही आहोत, आमच्यासोबत 12 लोक आणि 2 लोक तळ्यात माया। आणि असं असताना बहुमत आमच्या बाजूने असताना बँकेत 1.5 वर्षापासून 2 वर्षापासून जो कारभार चालू आहे, आता जे अध्यक्ष आहेत ते अध्यक्ष तेव्हा मंत्री होते, मंत्री झाल्यानंतर सत्तेतले अपंगाचे काहीतरी
अध्यक्ष होते, त्यांच्या जोरावर खोट्याचं खरं ते ह्या 1.5-2 वर्षात करत आहे. एका बाजूनं 12 लोक असताना सभागृह ठराव पास होताना बहुमताने ठराव पास व्हायला पाहिजे, पण बहुमत नसताना आतापर्यंत ठराव पास केला. बहुमत नसताना आतापर्यंत ठराव पास केले आणि एक एक्झिक्युटिव्ह कमिटी म्हणून आहे, जिल्हा बँकेत, सहकारी बँकेत एक्झिक्युटिव्ह कमिटी समिती आहे, एक्झिक्युटिव्ह कार्यकारी समिती. त्यात 13 संचालक असतात. जेव्हा हे नवीन अध्यक्ष झाले तेव्हा बोर्डावर विषय आला त्या समितीचं गठन करायचं. समितीचं गठन बहुमतानं आम्ही केलं. त्याचे पुरावे बहुमताचे तुम्हाला पाहिजे असेल तर आमच्याजवळ आहेत. आता प्रत्येक गावाचं घेतं म्हटलं तर त्याचा गठ्ठा एवढा होते, म्हणून काही मोजके आम्ही तुमच्या लक्षात यावं म्हणून आणले. आणि ते एक्झिक्युटिव्ह कमिटी त्यांनी त्यांच्या हिशोबानं बहुमतानं न ऐकता त्यांच्या हिशोबानं करून घेतली आणि त्या समितीच्या मार्फत करोडोचे कोटीचे बिल पास केले. याचे सगळे पुरावे जे 10 पैशाची वस्तू असेल ते 20 पैशाला घेत, त्याचे पण पुरावे आहेत. टेंडर बोलावलं, टेंडर अमक 4 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये. टेंडर कोणचं घ्यायला पाहिजे? 4 रुपये वाला.